बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर्रे सग़ीर के अज़ीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत। मोहम्मद रफ़ी के कैरियर से जुड़ा एक नहायत दिलचस्प और अहम वाक़या फ़िल्म बेजू बावरा से मुतल्लक है। कहा जाता है कि इब्तदाई तौर पर इस फ़िल्म के गीत मशहूर गुलूकार तलत महमूद को दिए जाते थे, ताहम मौसीक़ार नौशाद अली ने एक दिन तलत महमूद को सिगरेट पीते हुए देख लिया, जिस पर वो बहुत बरहम हुए। नौशाद को ये गवारा ना हुआ कि एक क्लासिकी और रूहानी माहौल की फ़िल्म के गीत किसी ऐसे गुलूकार की आवाज़ में हों जो सिगरेट नोश हो। नतीजतन उन्होंने ये गीत मोहम्मद रफ़ी को दिए। इन गीतों ने फ़िल्म को ज़बरदस्त कामयाबी दिलवाई और आज भी क्लासिकी शाहकारों में शुमार किए जाते हैं। नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने इसके बाद फ़िल्मी मौसीकी में कई सालों तक राज किया। मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद के लिए मजमूई तौर पर 149 गीत गाए। इन दोनों की शराकत ने न सिर्फ फ़िल्मों को कामयाब बनाया, बल्कि हिंदुस्तानी फ़िल्मी मौसीकी की तारीख़ में एक सुनहरा बाब भी रकम किया। ऐसे बेशुमार मौक़े आए जब मोहम्मद रफ़ी ने अपने लहजे को बदल कर दिलीप कुमार के लिए संजीदा और गमगीन गाने गाए, और वही रफ़ी शम्मी कपूर के लिए पुरजोश रोमानवी गीत गाते हुए भी नज़र आए। उन्होंने हमेशा अदाकार के किरदार, मंज़र और जज्बात को सामने रख कर अपनी आवाज़ में तब्दीली की। यही वो फ़न था जिसने रफ़ी को मोहिज़ एक गुलूकार नहीं बल्कि फ़िल्मी किरदारों के लिए की जान बना दिया। मारूफ कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने फ़िल्म प्यासा में एक मज़ाहिया किरदार अदा किया। इस फ़िल्म में उन पर एक गाना फिल्माया गया, सर जो तेरा चकराए, जिसमें सर की मालिश करते हुए दिखाए गए। ये गाना मुकम्मल तौर पर मज़ाहिया अंदाज में फिल्माया गया। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को इस अंदाज में गाया कि उनकी रोमानवी आवाज़ को हटाकर एक मज़ाहिया और हल्की फुल्की कैफियत पैदा की, ताकि सामीन को हंसी आए और गाने का मकसद पूरा हो। एक और मशहूर वाक़या शम्मी कपूर से जुड़ा है, जो राज कपूर के भाई और रणबीर कपूर के दादा थे। एक दिन शम्मी कपूर स्टूडियो में मौजूद नहीं थे जब मोहम्मद रफ़ी उनके लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। रफ़ी को ये मालूम ना था कि वो गाना शम्मी कपूर पर फिल्माया जाना है। जब मौसीक़ार ने इन्हें ये बताया तो मोहम्मद रफ़ी ने अपनी गायकी को इस अंदाज में ढाला कि शम्मी के मखसूस अंदाज और हरकत को जहन में रख कर गाया। जब गाना रिकॉर्ड हो चुका और शम्मी ने सुना और इस कदर जज्बाती हो गए कि उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आपने ये गाना इतनी खूबसूरती से कैसे गाया। मुझे लगा जैसे मैं खुद स्क्रीन पर हूँ और गाना गा रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ी को बेहतरीन प्लेबैक गुलूकार के तौर पर 12 फ़िल्म फेयर नामज़दगियाँ मिलीं, जिनमें उन्होंने 6 मरतबा ये अवार्ड अपने नाम किया। 1977 की फ़िल्म हम किसी से कम नहीं के मशहूर गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें नेशनल फ़िल्म अवार्ड में सिल्वर लोटस अवार्ड दिया गया। 1967 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म श्री के एजाज़ से भी सरफराज किया। अदाकार दिलीप कुमार और शम्मी कपूर जैसे लेजेंडरी फ़नकार हमेशा मोहम्मद रफ़ी की हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात की तारीफ़ करते रहे। वो किशोर कुमार से लेकर सोनू निगम तक कई नस्लों के गुलूकारों के लिए ज़बरदस्त तहरीक का ज़रिया बने। सिल्वर स्क्रीन की गोल्डन वॉइस कहलाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ने 31 जुलाई 1980 को आखिरी सांस ली।
انہوں نے جو آخری گانا ریکارڈ کیا وہ فلم آس پاس کے لیے میوزک ڈائریکٹر جوڑی لکشمی کانت پیارے لال کے لیے شام پھر کیوں اداس ہے دوست تھا۔ ان کا جو آخری گیت تھا وہ لکشمی کانت پیارے لال کے لیے شام پھر کیوں اداس ہے دوست، یہ ان کا آخری گانا تھا۔ ان کی موت پر بالی ووڈ نہیں بمبئی شہر کی زندگی تھم گئی تھی، کیونکہ بالی ووڈ نے آج تک کسی کے اتنا پرہجوم آخری سفر میں کسی کا دیدار نہیں کیا تھا، اور کسی کے کانوں میں ان کا یہی گانا گونج رہا تھا کہ تم مجھے یوں نہ بھلا پاؤ گے۔ محمد رفیع کا جنازے میں 1 لاکھ سے زائد سوگوار شامل ہوئے تھے۔ اس جنازے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی تھی، جسے بعد میں ریلیز ہونے والی ایک فلم میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔